गवर्नमेंट जॉब कब मिलती है? जब सूर्य रेखा बहुत स्पष्ट बनी हो। ये सूर्य का पर्वत है और अगर यहाँ पर इस प्रकार रेखा बनी है, इनकी दो दो रेखा बनी है और बीच में हैशटैग का भी चिन्ह बन रहा है, तो सूर्य रेखा इनकी बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट जॉब पाने का ये सबसे अच्छा मौका इनके पास में है। दूसरा, इस प्रकार की भाग्य रेखा होना चाहिए जो शनि के पर्वत तक पहुँच जाए, या इस प्रकार की भाग्य रेखा होना चाहिए जो बृहस्पति की ओर चली जाए, तो गवर्नमेंट जॉब बहुत आसानी से हमें मिल जाता है। यहाँ पर सूर्य रेखा तो बनी हुई है, लेकिन मंगल की तरफ से निकलने वाली ये रेखाएं इन्होंने ग्रहण लगा दिया है। तो सूर्य के ऊपर इस समय ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए आपको बार बार संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। जब भी हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो हमें कंपटीशन के थ्रू आना पड़ता है। ये है मंगल का पर्वत, और आप यहाँ देखें कि मंगल का पर्वत पूरी तरह राहु के कंट्रोल में आ गया है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं डबल डबल, ये बहुत असंख्य लाइन है जो पूरे हथेली को बिगाड़ रही है, और मध्य हथेली तक तो बहुत ज़्यादा इसने प्रॉब्लम कर दी है। मंगल कंपटीशन के देवता हैं। जब भी हम स्पर्धा से बाहर आना चाहते हैं, स्पर्धा को क्लियर करना चाहते हैं, तो मंगल में दम होना चाहिए। यहाँ मंगल और राहु पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और मंगल पे क्रॉस भी आ गया है। दूसरा पर्वत जो हम देखते हैं बुध का पर्वत, ये मैरिट का पर्वत है। जैसे मंगल हमें स्पर्धा में आगे निकालते हैं तो बुध हमको मेरिट देते हैं, लेकिन ये पर्वत भी पूरी तरह से गड़बड़ हो गया है, क्योंकि यहाँ पे यूनियन लाइन ही समाप्त हो गई है। यूनियन लाइन नहीं होती है तो बुध का पर्वत काम नहीं करता है। दूसरा, बुध पर्वत पर इस प्रकार का यदि चिन्ह आता है तो ये भी सीधा बताता है कि बुध का पर्वत राहु की चपेट में आ गया है। तो यहाँ पर मंगल पे इनको काम करना चाहिए और बुध पर भी इन्हें काम करना चाहिए। मंगल पे जब अब ये काम करेंगे तो ये जो राहु की रेखाएं हैं, बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं, ये इस पे कंट्रोल होगा और मंगल मजबूत होंगे। इनका मिलता जुलता सवाल भी है कि क्या ये प्रॉपर्टी बना पाएंगी अपने जीवन काल में। तो प्रॉपर्टी के लिए हमें फिर मंगल का पर्वत देखना चाहिए, और मंगल पर्वत से ये जो रेखाएं हैं, जब तक ये मंगल पर्वत के अंदर रहेंगी तो ये मंगल का पावर दिखाएंगी, और जब ये रेखा हमारे जीवन रेखा को काट के बाहर आएंगी और ये पूरी हथेली में, मध्य हथेली में आच्छादित हो गई हैं, तो यहाँ पे राहु और मंगल का अंगारक दोष बनेगा ही बनेगा। इनके हाथ में इस प्रकार जो मंगल है, यहाँ पे क्रॉस भी बना है और बहुत सारी रेखाएं यहाँ इतने क्षेत्र में से निकली है। इसके कारण जो इनकी सुखों की लाइन है, जो कभी बहुत अच्छी थी, यहाँ पर आके गड़बड़ हो गई है। इसमें दो ब्रांचेस कर ली है और ये ब्रांचेस भी आगे चली गई है। सुखों की रेखा बस यहीं तक होना चाहिए, लेकिन इसके आगे जब वो बढ़ती है तो सुख हमारे धीरे धीरे कम हो जाते हैं। पहली रेमेडी इनको मंगल राहु भगवान पे करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीव्र हो गए हैं। यहाँ पर आइलैंड भी बन गया है और बहुत सारी रेखाएं हैं जो मंगल पर्वत से निकली है राहु रेखाओं की स्वरूप में, और ये आपके पूरे भाग्य को बिगाड़ रही हैं। इनका एक सवाल और भी था कि इनकी मैरिड लाइफ में बहुत सारे इश्यूज भी हो गए हैं। इसका कारण भी मंगल है। मंगल जब तक सही नहीं होंगे, आपके जीवन में मांगलिक कार्यक्रम, बड़ी सक्सेस नहीं मिल पाती है। मैरिज के लिए हम तीसरा मणिबंध भी देखते हैं जो इनकी हथेली में बिल्कुल गायब है, नहीं बना है। दूसरा, यूनियन लाइन भी जब नहीं बनी होती है तो ये भी मैरिज के भाव को अकाल ग्रस्त कर देती है और मैरिज का भाव यहाँ नहीं मिल पाता। क्या इनके हाथ में धन होगा? तो जब तक दूसरा मणिबंध दिखता है, बहुत अच्छा क्लियर बना है, धन इनके हाथ में रहेगा। पहला मणिबंध जो होता है वो व्यक्तित्व का होता है, पर्सनालिटी का होता है। ये डबल लाइन में आ गया है, ये पूरी तरह से गड़बड़ हो गया है। सबसे ज़्यादा हाथ जो खराब हुआ है वो मंगल की तरफ से हुआ है यहाँ पे। और ये जो दो रेखाएं आप देख रहे हैं, बहुत डार्क रेखाएं हैं, इसने इनके मस्तिष्क रेखा को भी तंग कर दिया है। सोचती ज़्यादा हैं और नींद में भी सोचने की आदत ऐसे लोगों की बन जाती है। लगातार सोचना दिमाग को कष्ट देना है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप करेंगे तो आपकी थिंकिंग ही आपको घायल कर देगी।
दूसरी रेमेडी इनको करना है, ये सूर्य ग्रहण पे करना है। ग्रहण बहुत स्पष्ट लगा है, इनके सूर्य मजबूत है और मजबूत सूर्य पर ही ग्रहण लग गया है। ये इनकी दूसरी रेमेडी रहेगी। अच्छी सफलता मिले, अच्छा विवाह हो जाए, अच्छा घर बस जाए, तो इसलिए हम बृहस्पति का पर्वत देखते हैं, क्योंकि बृहस्पति के पर्वत पर ही ग्रोथ लाइन बनी होती है। अब देखिए, ग्रोथ लाइन इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है, लेकिन यहाँ पर एक भी लाइन दृष्टिगत नहीं हो रही है। सब मंगल और राहु की लाइन में वो सब दब गया है। आपकी जो जीवन की रेखा है इतने एरिया में बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, और आपने इस पर्टिकुलर एरिया में आपने दुख भी अनुभव किया होगा। और अभी आपकी एज 40 साल है, इसके बाद 40 तक पहुंचने के बाद में ये रेखाएं पूरी तरह से गड़बड़ हो जा रही है। इसमें दो हिस्सों में ये टूट भी जाती है शुक्र पर्वत तक आते आते। एक चीज़ है कि आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि मंगल के साथ में ये शुक्र भी यहाँ पर गड़बड़ हो गए हैं। ये स्पॉट भी दिखा रहा है। शुक्र का पर्वत हमारा स्वरूप है, हमारे शरीर की सुंदरता है। अगर शुक्र का पर्वत गड़बड़ होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ आती है। इनको संतान सुख भी है, इस प्रकार 3 संतानों का सुख है, और इस प्रकार यदि लाइन इस आइलैंड के अंदर जाती है तो वो संतान का सुख भी गायब हो जाता है। मैरिड लाइफ का सुख भी तीसरा मणिबंध नहीं होने के कारण बहुत बहुत ज़्यादा क्षीण हो गया है। अच्छी भाग्य रेखा होना ही चाहिए। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो सूर्य रेखा होना चाहिए, जैसे मैंने आरंभ में बताया, और यहाँ पे इनका हैशटैग भी बना है, तो सूर्य इनके मजबूत है। दूसरा होना चाहिए कि जो भाग्य रेखा है वो इस प्रकार शनि पर्वत तक पहुँच जाए, या भाग्य रेखा निकल कर बृहस्पति के पर्वत तक पहुँच जाए, तो गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी मिलती है। इस प्रकार इनकी बहुत क्षीण हो गई है ये लाइन, और शनि पर्वत पर जाकर इस प्रकार 2 खड़ी लाइनें दिखाई पड़ रही हैं। एक लाइन और है, ये खड़ी लाइन शनि पर्वत पर बहुत अच्छी बनी होनी चाहिए। जब तक शनि पर्वत पर खड़ी लाइन बनी रहती है तो आपके हाथ में धन बना रहता है। एक नहीं 2-3 सोर्सेस से आपको यहाँ पे धन मिलने की भी गुंजाइश है, क्योंकि शनि पर्वत पर एक से ज़्यादा खड़ी लाइन जब होती है तो मल्टी सोर्सेस से धन मिलता है। आपका जो चंद्रमा है वो भी बहुत अच्छा है। माँ का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अच्छा पड़ने वाला है। और चंद्रमा पर्वत पर ये जो लाइनें आप देख रहे हैं ये सब ट्रेवल्स की लाइन है। यात्रा भी जीवन में बहुत अच्छी रहने वाली है, और हर यात्रा से आपको सुख मिलेगा, अनुभव मिलेगा, और फ़ायदे भी आपको मिलेंगे। आपके हाथ में जो भाग्य रेखा है वो बहुत 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 ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। अच्छी प्रॉपर्टी के अगर हम साइन देखने की बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये भी सब क्षीण हो गई है। जो हमारी जीवन रेखा से निकलती है, या तो इस प्रकार की लाइन बने या जीवन रेखा पे ट्रायंगल बने, तो ये भी हमें प्रॉपर्टी अच्छी दिलाता है। साइन है, लेकिन मंगल राहु के कारण ये हाथ इतने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। आपको जो रेमेडी करनी है वो मंगल राहु भगवान की रेमेडी करनी है, और ग्रहण की रेमेडी करनी है। जब आप ग्रहण पे रेमेडी करेंगे तो उसी रेमेडी में बुध और गुरु, बृहस्पति और आपके बुध, क्योंकि बुध आपके पूरे खराब हो गए हैं, और तीसरा मणिबंध जब नहीं बना होता है तो भी इसका कनेक्शन बुध से होता है। तो यहाँ पर बुध सीधा सीधा बता रहा है कि बुध बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। आपकी प्राथमिक 2 रेमेडी रहेगी, एक मंगल राहु भगवान पे करना है और एक सूर्य ग्रहण पे करना है। सूर्य ग्रहण पे रेमेडी करते ही आपके जीवन में बाहर आएगी, क्योंकि सूर्य आपके बहुत मजबूत हैं, लेकिन राहु भगवान की आगोश में आ गए हैं, और आपका जन्म भी हुआ है जो वो ग्रहण के आसपास ही हो गया है, इसलिए हाथ में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। इस हाथ के अंदर जो सबसे अच्छा है वो चंद्रमा है। मन की शक्ति आपकी बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। शनि का पर्वत बहुत अच्छा है, और चंद्रमा बहुत अच्छे बने हुए हैं। आपको जो ध्यान रखना है, आपकी जो प्राइमरी लाइन में जो जीवन की रेखा है ये बहुत ज़्यादा खंडित हो रही है, इसीलिए आपको अपना स्वास्थ्य बहुत अच्छा रखना है। उसके सारे उपाय करने हैं, प्राणायाम करना है, खाना इस तरीके का खाना है जिससे आपके खून मजबूत होए। अगर हम
मस्तिष्क रेखा की बात करें तो इसका बनावट बहुत अच्छी है, लेकिन राहु की कटिंग से ये जो नकारात्मक रेखा है इससे ये लाइन फेड हो गई है। तो इसलिए अपनी मानसिक शक्ति को संतुलित रखने के लिए भी आपको मंगल राहु भगवान के रेमेडी करनी होगी। हार्ट लाइन आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है और इसी को हम स्वास्थ्य की रेखा भी कहते हैं, जो आगे शनि पर्वत को पूरा आगे तक लेकर जा रही है। तो आपकी तीनों प्राइमरी लाइन में हार्ट लाइन आपकी बहुत अच्छी है। दिल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपको समझने वाला होना चाहिए। मैरिज में जो दिक्कत आ रही है वो मंगल राहु भगवान के कारण आ रही है, और आपके बुध पूरी तरह से खराब हो गए हैं, बृहस्पति भी खराब हैं। तो इन तीन पर्वतों के कारण आपको मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आई है। और जो सरकारी आपको फ़ायदा चाहिए उसके लिए हमें सूर्य मजबूत करना है, मंगल राहु पे काम करना है, ये प्राथमिक रेमेडी रहेगी। बृहस्पति और बुध को भी साथ में लेके चलना है। तो टोटल हमें 4 ग्रहों पर रेमेडी करनी होगी।